Hello everyone, welcome to Science classes. My name is Anjali and in today's class we will start with the very first chapter of science which is matter in our surrounding. So what we are going to study, this is a very small chapter, ज़्यादा कुछ है नहीं. We will start with the very basic कि matter होते क्या है. Okay, so let's begin the class. What is a matter? देखो हमारे आसपास की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, सब मैटर है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो वी कैन कंसिडर कि 99% चीज़ें मैटर हैं. कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है इनकी भी हम बात करेंगे. बट मैटर होता क्या है? सो लाइक आई हैव अ पेन, सो यू कैन सी दिस पेन. ये पेन भी क्या है? ये पेन भी एक मैटर है. आपके हाथ में फ़ोन होगा आपका जिससे आप पढ़ रहे होगे, लैपटॉप होगा आपके पास, टैबलेट होगा, वो भी एक मैटर है. हर चीज़ एक मैटर है. आपके पास जो नोटबुक है वो भी एक मैटर है, एक पेन है आपके पास वो भी एक मैटर है, अगर पेंसिल है तो वो भी एक मैटर है, क्लॉक है आपके पास वो भी एक मैटर है, अगर आपके पास ग्लास की बॉटल रखी है वो भी एक मैटर है. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ मैटर. सब कुछ मैटर है एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. और वो चीज़ें कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको समझ लेते हैं. तो जैसे मैंने कहा हर एक चीज़ मैटर है, बट अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी हो कि एक्चुअल में मैटर की डेफिनेशन क्या है, हमने कह दिया सब कुछ मैटर है, बट हम एग्जाम में तो नहीं लिख के आ सकते कि सब कुछ मैटर है, राइट? सो मैटर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass and the presence of which can be felt by our five senses. अगर किसी चीज़ में कोई मास है, अगर वो स्पेस लेता है, जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन में मास है ना, इतना भी हल्का नहीं है, थोड़ा तो मास है इसके अंदर. और अगर आप इससे कहीं रखोगे, राइट, अगर मैं इसे अपने हाथ पे भी रखती हूँ तो ये मेरे हाथ का स्पेस ले रहा है. ऐसे नहीं है मैं इस जगह पे कुछ और रख सकती हूँ, नहीं. अगर ये पेन रखा है तो इसके बाद कुछ नहीं आ सकता. इसके ऊपर जरूर रख सकते हो, बट जिस स्पेस पे पेन रखा हुआ है, राइट, वहाँ कुछ और नहीं रखा जा सकता. तो ये स्पेस ले रहा है, इसके पास मास भी है, और हम इसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ है, हम इसे फील कर सकते हैं, राइट? सो एनीथिंग जिसके पास मास हो, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसको हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ अ मैटर. वो सब कुछ मैटर है. अब आप सोच के देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हो कि ये आपका स्पेस लेते हैं, मास है, और इन्हें आप फील कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, राइट? ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग. तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं है आपकी? देखो, लाइट हो गया, हीट हो गया, स्मेल हो गया, इमोशंस हो गए, साउंड हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी मैटर नहीं है. क्यों? मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि या तो वो उसके अंदर स्पेस होगा, या वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या फिर उसके अंदर मास होगा कुछ, राइट? अब जो लाइट है, क्या लाइट को कोई आपको स्पेशल जगह देनी पड़ती है? या हीट के लिए कोई आपके हाथों में हीट होती है ना, गर्मी होती है, हमारे अंदर से हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पैरों में से भी हीट निकलती है कुछ लोगों के, राइट? क्या उसको कुछ स्पेस देना पड़ता है आपको कि नहीं ये स्पेस देना पड़ेगा, यहीं से हीट आएगी? नहीं, राइट? लाइट है, आपके रूम में लाइट चल रही है, इसको कुछ स्पेस देना पड़ रहा है आपको कि यही स्पेस है, इसी स्पेस में लाइट आ सकती है? नो, राइट? लाइट, हीट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती. साउंड हो गया, साउंड को कोई मास ही नहीं होता. साउंड को हम फील कर सकते हैं, बट तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए. साउंड को हम फील कर सकते हैं, लाइट को हम फील कर सकते हैं, राइट, बट इनके पास स्पेस नहीं है, इनके पास मास नहीं है. स्मेल हो गई, इमोशंस हो गए, फील कर सकते हैं बट मास नहीं है, बट स्पेस नहीं ले सकते. सो दीज थिंग्स विच डोंट लाई विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर, जिसके पास इनमें से कोई एक चीज़ ना हो, मास ना हो, स्पेस ना ऑक्यूपाई करता हो, या जिसको हम प्रेजेंस फील ना कर सकते हो, दैट इज नॉट अ मैटर. अदरवाइज एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैटर एक्चुअली में होता है क्या है और मैटर क्या नहीं हो सकता. ठीक है, सो 99% थिंग्स अराउंड अस इज नथिंग बट अ मैटर. ठीक है. अब क्या चीज़ आपको याद रखनी है? देखो, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसकी बात हम पूरे चैप्टर में करेंगे. क्या है ये? कोई भी चीज़ जो मूव करती हो उसके अंदर एक एनर्जी होती है. कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल मूव कर रही है, आप उसे मूव करा रहे हैं, आपने उसको ड्रॉप कर दिया या आपने उसको फेंक दिया, राइट, या आप चल रहे हो या कोई भी चीज़ मूव कर रही है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है. तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, एनीथिंग दैट मूव्स, बिना एनर्जी के तो मूव करेगी नहीं. हमारे अंदर भी एनर्जी चाहिए कुछ काम करने के लिए, राइट? तो अगर हम भी मूव करते हैं तो वी नीड सम एनर्जी. तो अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी है. ठीक है, और वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. बाकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ अप्लाई होगी अभी हम देखेंगे. तो बस आपने इतना समझना है, कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि मैटर क्या होता है? ठीक है. मैटर के लिए क्या तीन कंडीशंस थी? द कंडीशंस वर कि इसमें मास होना चाहिए, उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज कि उसकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद हमने क्या बात करी? कौन सी चीज़ नहीं हो सकती मैटर? जो ये तीन चीज़ फॉलो नहीं करती, राइट, या इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो नहीं करती, जिसके एक्सेप्शन हमने देखे थे, लाइट, हीट, साउंड, स्मेल, इमोशंस. ठीक है. ओके, ना मूविंग फर्दर कि अब ये जो मैटर होते हैं ये कुछ टाइप्स होते हैं. तो इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, द सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. तो अब भाई हमारा काम रहेगा इस चैप्टर में कि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे बात करें. केमिकल क्लासिफिकेशन मोस्टली हमारा सेकंड चैप्टर में है, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर फिजिकल क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे. ठीक है. अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब मैटर आपको कैसे दिखता है फिजिकली, कैसे देख पाते हो अपने आसपास की चीज़ें, ये क्या है? ये कैसा है? सॉलिड है ना, ये सॉलिड है. और क्या देख पाते हो आप? मोबाइल फ़ोन सॉलिड है. वाटर,
लिक्विड है, आपके आसपास की एयर गैस है, राइट। तो हम अपने आसपास की मोस्टली चीज़ें सॉलिड लिक्विड गैस में देख पाते हैं, तो हम इन्हीं की बात करेंगे इस चैप्टर में, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ मैटर के बारे में और बात कर लेते हैं। अब जैसे मैटर है, ठीक है, मैटर हमने समझ लिया क्या होता है, सब कुछ मैटर से मिलकर बना है। अब मैटर में जैसे मैं इस पेन का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक काम करते हैं, इस पेन को तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हमने तोड़ा तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर हम उसको फिर तोड़ेंगे, फिर छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उसको तब तक तोड़ते रहेंगे, उस पर हैमर मारते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि इसके बाद तो ये टूट ही नहीं रहा, इसके बाद तो ये फर्दर डिवाइड ही नहीं हो रहा। ऐसा होगा, आप करके देख सकते हो। चलो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और बताती हूँ, तो बहुत बड़ा है, इसको तो टाइम लग जाएगा। एक है ना, हम राइस ले सकते हैं, ठीक है, राइस का हमने एक दाना लिया, उसको हमने तोड़ा, उसको तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, उसको हमने तोड़ा, फिर जो बचा हुआ पीस है उसको फिर तोड़ा और फिर तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद एक इतना छोटा, वो आपको दिखेगा वैसे पीस, लेकिन आप उसको फिर डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना, वो होगा नहीं, कुछ ना कुछ छोटा सा पार्टिकल आपका बच जाएगा जो आपका होगा कि अब ये नहीं हो रहा। तो ऐसे ही मैटर में क्या होता है, मैटर जो है आपका इन्हीं एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल या इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, जो सबसे छोटा हो गया, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, उसको हमने नाम दिया पार्टिकल। सो मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो मेटल्स जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे जैसे ये आपका पेन था, ठीक है, इस पेन को आपने तोड़ा, ठीक है, ये आपका पेन है यहाँ पे, ठीक है, इस पेन को आपने तोड़ा, ये पेन टूटा, ठीक है, पेन टूटने के बाद छोटे पीसेस में बनेगा, ऐसे समझो कि ये वाला इतना सा पीस बचा, फिर इसको आपने फिर तोड़ा, फिर ये ऐसे कुछ पीसेस फिर तोड़ा, ऐसे करके एक छोटा सा पीस रह गया। अगर इसी छोटे वाले पीस को बहुत सारे पीसेस को मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरा ये वापस से पेन बन जाएगा ना, है ना। वापस से अगर मैं सबको थोड़ा 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 फेविक्विक से ज्वाइन करके देखूँ तो पेन कहीं ना कहीं तो बन जाएगा, हाँ थोड़ा क्रैक्ड सा बनेगा, पर बन जाएगा ना सारे पीसेस को मिला के। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है उन छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना है, मतलब ये जो पेन है विच इज़ कंसिडर एज मैटर, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। तो कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स वो होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, जिनको सबसे छोटी यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आप सबने रेत देखी है, नहीं देखी तो देखना, कहीं घर बन रहा होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगी। अब रेत जो है बहुत स्मूथ लगती है ना, दूर से देखो तो ऐसे स्मूथ सी लगती है ना। अब वो रेत, लेकिन जब आप कभी कभी टच करो तो उसमें कांच भी होता है ना, हमारे हाथ में चुभ सकता है कांच, बट देखने में तो बहुत स्मूथ लग रही थी, बट उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और वो कांच भी कहीं ना कहीं एक पार्टिकल ही था ना जो हमारे हाथ में लगा, राइट। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर रेत बनी, जो लग रही थी स्मूथ की यही है एक मेन पूरा, बट उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, राइट। तो वो भी एक मैटर था जो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। ये पार्टिकल्स को फर्दर आप एटम्स कहोगे, तो वैसे तो हम उन छोटे पार्टिकल्स को एटम ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन एटम के बारे में एक्चुअली पढ़ोगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। तो फिलहाल इन छोटी छोटी चीज़ों को हम पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास मास होता है और जिसको आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हो, ठीक है। और जो ये चीज़ फॉलो नहीं करती इनमें से, वो मैटर नहीं होती, और वो हमारी बहुत 0.1% चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो दो तरीके से, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हमने पढ़ा कि क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जिसके बारे में हम और बातें करेंगे। एंड उसके बाद हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर जो है छोटे 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 इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको हमने नाम दिया पार्टिकल्स, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है, मैटर बनता है, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। और एटम से मॉलिक्यूल बनता है, तो मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये 3rd और 4th चैप्टर में रखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझा, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे पानी की ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गॉट इट, ओके। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैं आपको बता रही थी, जैसे राइस की हमने बात करी, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, सबसे छोटा, वो आपको अपनी आंखों से तो दिखेगा ही नहीं। इवन आप अपने जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप होते हैं ना, जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं हर चीज़ को देखने के लिए, आप उनसे भी उन्हें नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं ये। ऐसे नहीं है कि आपने तोड़ लिया मैम ये तो दिख रहा है पर हमें टूटा हुआ नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली और भी छोटा होता है जो आपको दिखेगा ही नहीं नेकेड आई से, राइट। और उन्हें आपका कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप देख भी नहीं सकता, उसके लिए आपका स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, आप इससे इन पार्टिकल्स को देख सकते हो, राइट। चलो, अब पार्टिकल्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स कैसे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, आपने नींबू पानी कभी बनाया, पानी है, ठीक है, ट्राई करना है इसे अपने घर में, पानी है, आपने लिया, अगर आपके पास शेकर है तो और भी अच्छा है क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपने मेजरमेंट से देखना कि आपने 1 कप पानी लिया, ठीक है। उस पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा नींबू डाला, 1 चम्मच नींबू डाल लिया, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल लिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी। अब आप बताओ कि क्या पानी बढ़ जाएगा। हमने तो कहा कि मैम हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, पानी भी स्पेस ले रहा था, पानी ने स्पेस लिया, कप के अंदर पानी ने स्पेस लिया, वो स्पेस को भर दिया, है ना। उसके बाद अगर हम उसमें नींबू का रस डाल रहे हैं, उसमें चीनी डाल रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे हैं, तो ये भी तो मैटर है मैम, ये भी स्पेस लेगा, तो स्पेस बढ़ा क्यों नहीं हमारा। आप ट्राई करके देखना और फिर बताना कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो एक्चुअल में नहीं बढ़ेगा, पर ऐसे क्यों हुआ,
ये तो स्पेस लेने चाहिए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है, छोटा 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 स्पेस होता है उनके बीच में, और जो वो स्पेस होता है ना उसी के अंदर जाके दूसरे पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। तो जैसे ये पानी था हमारा, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। अब देखो ये बीच में स्पेस दिख रहा है हमें यहाँ पे, राइट। अब जो स्पेस है, इस स्पेस में जाके क्या होगा, इस स्पेस में जाके शुगर बैठ जाएगी, सॉल्ट बैठ जाएगा, या फिर लेमन जूस बैठ जाएगा, राइट। अब वो खाली खाली स्पेस में बैठ गया, इसकी वजह से वो लेवल राइज ही नहीं हुआ, स्पेस बढ़ा ही नहीं उसका। दिस इज द रीजन, ठीक है। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और उन स्पेस को हम कहते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जिसकी वजह से, हाँ, अगर आप कहो कि मैम मैंने आधा कप पानी लिया है या छोटा वाला कप पानी लिया है और मैंने एक इतना बड़ा डब्बा या 1 किलो का मैंने नमक डाल दिया उसके अंदर, अब तो मैम जगह लेगा वो। तो ऑब्वियसली अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें डाल दोगे तो जगह तो लेगा ही। फिर तो उसके बाद पानी कम हो गया, आपका सॉल्ट ज़्यादा हो गया, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सॉल्ट के अंदर पानी ने जगह बनाई है, राइट। तो वो उल्टा हो जाएगा, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, अब जितना उसके अंदर स्पेस है उतना ही तो वो भर पाएगा, राइट। उससे ज़्यादा स्पेस में तो ऑब्वियसली वो स्पेस लेगा। तो अगर आप एक डिसेंट क्वांटिटी में कुछ डालते हो जो उसके स्पेस को फिल कर पाता है, तो आपका स्पेस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो उसके बीच के पार्टिकल्स के स्पेस को फिल कर पाता है तो वो उतना ही लेवल रखेगा। गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। आपको याद है मूव करने से मैंने कौन सी एनर्जी बताई थी? काइनेटिक एनर्जी, जो आप फर्दर यूज़ करोगे। तो वो जो पार्टिकल्स आपके हमेशा मूव करते रहते हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो आपको बहुत यूज़ आएगी आगे के आंसर्स करने में। फिलहाल के लिए कि ये पार्टिकल्स जो है हमेशा मूव करते रहते हैं, अब इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा? परफ्यूम यूज़ करते हो, डिओड्रेंट यूज़ करते हो, मोस्टली सब करते हैं, है ना। या फिर अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो मच्छर मारने वाला स्प्रे आता है ना, हिट, उसे यूज़ किया है किसी ने? अब वो हिट आप एक जगह पे डालते हो, ठीक है, आप कहीं और नहीं डालो, आप थोड़ी थोड़ी जगह पे कोने कोने में जो है आप कॉर्नर्स पे उसे स्प्रे करके आ जाओ, और फिर आप अपने रूम को बंद कर देते हो, राइट। और वो पूरे रूम में स्मेल हो जाती है उसकी। ऐसा क्यों? आपने तो एक जगह पे स्प्रे किया था, सारे जगह पे कैसे वो आ गया? या फिर अगर आपने परफ्यूम लगाया है अपने ऊपर, तब आपके आसपास के सब लोगों को पता चल जाता है कि आपने परफ्यूम लगाया है। ऐसा क्यों? आपने तो अपने ऊपर लगाया है, तो बाकी सबको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो ट्रैवल कर जाते हैं, उसके पार्टिकल्स ट्रैवल कर जाते हैं। और कैसे ट्रैवल करते हैं? क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस, तो वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, अब ये बात है कि इसके पार्टिकल्स भी तो मूव कर रहे थे, ये क्यों नहीं भागे? तो जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मूवमेंट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आपका मैटर है। सॉलिड के लिए अलग होता है, गैस के लिए अलग होता है, और लिक्विड के लिए अलग होता है, ठीक है। फिलहाल सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, हर एक पार्टिकल के अंदर मूवमेंट है, इसके अंदर भी मूवमेंट है, बट बहुत मिनिमम है, ठीक है। लिक्विड के अंदर भी मूवमेंट है, लेकिन डिसेंट अमाउंट में है। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए परफ्यूम जो है पूरे रूम में फैल जाता है। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट सारे पार्टिकल्स करते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है, ठीक है, किस टाइप में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। नाउ व्हाट्स द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉन्टिन्यूस मूविंग का। परफ्यूम वाला तो देख लिया, देखो एक और एग्जाम्पल देखना। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपने या तो आप पानी में आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने रेड कलर डाल दिया, या फिर आप इंक भी डाल सकते हो, ठीक है। इंक से ब्लू कलर हो जाएगा, या फिर किसी कलर की भी इंक डाल सकते हो। चलो रेड कलर की इंक डाल दी हमने, तो पानी रेड कलर का हो गया। अब क्या हुआ, हमने उसको स्टिल रखा है, हमने उसको मूव नहीं कराया, बस इंक डाल के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया हमने, ना तो पानी को विस्क किया, तो कुछ नहीं किया था, पानी स्टिल था, उसके अंदर 1 2 3 ड्रॉप डाली, ठीक है, नॉर्मल, कुछ नहीं मूव किया इससे। डालने के बाद हमने उसे लीव ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद हमने ऊपर से उसमें से 10 ml निकाला, ठीक है, सिर्फ ऊपर से, ना हिलाया ना कुछ किया, बस नॉर्मली हमने धीरे से इसमें से 10 ml वाटर निकाल लिया, जो पिंक कलर का वाटर था, और ये 90 ml वाटर में मिक्स कर दिया। तो ये 10 ml वाटर निकाल के इस 90 ml वाटर में मिक्स कर दिया, तो 100 ml का हो गया। जब इसमें से निकाला तो ये तो नॉर्मल पानी था, ये तो नॉर्मल वाटर था। इस वाटर में जब हमने पुराने वाले ग्लास का पानी निकाला तो इसमें भी कलर आ गया, इसमें भी कलर आ गया। फिर सेम काम हमने रिपीट किया, फिर से हमने 90 ml प्लेन वाटर लिया था, और इसमें से 10 ml हमने निकाला और इसके अंदर डाल दिया, तो ये भी 100 ml हो गया वापस से, लेकिन इसमें भी कलर आ गया। ऐसे कैसे आ गया कलर? और ये आप रिपीट करते जाओगे तो आपको थोड़ा 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 कलर लाइट होता जाएगा, पर आपको दिखता जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स थे ना वो मूव कर रहे थे वाटर में, वाटर के साथ वो मूव कर रहे थे। आपने तो कुछ विस्क नहीं किया था, आपने तो उसको कुछ नहीं हिलाया था, ना शेक किया था, नॉर्मल था, वो खुद से ही मूव कर रहे थे। तो जब आपने उसे निकाला, वो मूविंग पार्टिकल्स ही आपके इसमें आ गए और वो इसमें भी मूव करने लगे। तो वो हर जगह थे, वो हर जगह घूम रहे थे, ऐसा नहीं था एक जगह पे सेटल हो गए थे, वो हर जगह घूम रहे थे, मूव कर रहे थे। इसकी वजह से वो आगे ट्रांसफर होते जा रहे थे। तो दैट इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स हमारे मूव करते रहते हैं। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तभी एक शेप मेंटेन भी रहती है। ये है, अब जैसे ये मूव कर रहे थे ना, मैंने अभी पुरानी प्रॉपर्टी में क्या बताया कि ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो ये ऐसे क्यों बना हुआ है? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक दूसरे को पार्टिकल्स पकड़ के रखे हुए हैं, इसलिए ये शेप मेंटेन्ड है।
सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं हम उसको, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो एक दूसरे को होल्ड करके रहते हैं, एंड विच इज द मेन रीजन कि सॉलिड की शेप ऐसी रहती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो गैस थी उसमें कम अट्रैक्शन हो गया है ना, तभी तो वो भागे भी जा रहे थे कॉन्टिन्यूसली, है ना, तभी तो वो एक रूम से जब परफ्यूम हमने स्प्रे किया तो एक रूम से दूसरे मतलब पूरे रूम में फैल गए, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगा ना, तभी तो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे हम कह रहे थे कि मूवमेंट डिपेंड करता है कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ऐसे ही अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसकी शेप बहुत अच्छी होती है, राइट, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम होता है गैस में। गॉट इट? अभी तक हमने क्या पढ़ा? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो होता है आपका हाथ अगर आप मूव करना चाहो तो आपका हाथ जो है इसके थ्रू आसपास नहीं चला जाता, ठीक है, टाइटली बाउंड होता है। गैस में सबसे कम होता है, तो गैस में अगर आप ऐसे हाथ घुमाना चाहो तो आप आराम से घुमा लेते हो, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ही नहीं होता, वो बहुत आराम से टूट जाता है। और जो लिक्विड होते हैं उनमें होता है, बट सॉलिड और गैस के बीच का होता है, ठीक है। आज की एक लास्ट चीज़ है हमारी ब्राउनियन मोशन। अब देखो ये हमें पता चल गया था पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बट इसके लिए रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या? उन्होंने पॉलन ग्रेन्स लिए। पॉलन ग्रेन्स हमारे प्लांट्स में, फ्लावर्स में होते हैं ग्रेन्स, ठीक है, हिबिस्कस में होते हैं, आपको दिखेंगे। तो वो ग्रेन्स उन्होंने क्या किया, स्टिल वाटर में डाला, वाटर मूव नहीं कर रहा था, स्टिल वाटर में डाला, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, जहाँ से उन्हें पता चला कि हाँ ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, और उन्होंने इसी मूवमेंट को, इसी मोशन को अपना नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उनका नाम भी रॉबर्ट ब्राउन था, तो उन्होंने उसी से इसको नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखेंगे। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था मैटर से, राइट। मैटर क्या होता है? तो ऑलमोस्ट, आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट, राइट, क्योंकि सब कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज नथिंग बट अ मैटर। क्या डेफिनेशन थी? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass and we can feel the presence of it, that is a matter। कुछ एक्सेप्शंस थी जो मैटर नहीं बनाती, जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं होगा, कोई एक भी चीज़ नहीं होगी, वो मैटर नहीं होगी। उसके एक्सेप्शंस में हमने क्या पढ़ा था? लाइट हो गई, हीट हो गई, इमोशंस हो गए, स्मेल हो गई, राइट, साउंड हो गया, ये सब हमने इसके एक्सेप्शंस पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? टाइप्स पढ़ लिए कि टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप में हमने फिजिकल एंड केमिकल देखा, जहाँ में हमने आज फिजिकल की ही बात करी है। तो फिजिकल में कैसे क्लासिफाइड होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में, क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ें ज़्यादातर सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी पार्टिकल की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस की वजह से हम जैसे लिक्विड के अंदर और भी सॉलिड चीज़ें डाल सकते हैं, या फिर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है इजीली, राइट, स्पेसेस की वजह से। दूसरा क्या था प्रॉपर्टी? दूसरा प्रॉपर्टी था कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, राइट। उस कॉन्टिन्यूसली मूव करने में हमने परफ्यूम का एग्जांपल देखा था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से इनकी शेप्स बनी रहती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिर लिक्विड में, एंड देन फिर गैस में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ये ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, जिन्होंने पॉलन ग्रेन्स को स्टिल वाटर में डाला था और उसको माइक्रोस्कोप से देखा था। कौन सा माइक्रोस्कोप था? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उससे देखा था, तो उन्होंने उसमें उसको पॉलन ग्रेन का बहुत सारा मोशन देखा, जहाँ से उसका नाम आया ब्राउनियन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसका फर्दर हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बता दिया, लेकिन इसके बारे में हम फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे कि सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड में क्या होती है और गैस में क्या होती है। एंड यही हमारा मेन रहेगा। अगर आप इसे समझ गए तो फिर आपका ये चैप्टर खत्म ही है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता ज़्यादा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।